इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम राम, नमस्कार। मैं आचार्य कुलदीप। कैसे आप लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और आगे भी अच्छे रहेंगे, ऐसी हमारी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, 14 मई को सूर्य महाराज मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि पर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति पर अगर आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं तो आपकी माँ जिद्दी स्वभाव की हो सकती हैं, आपकी माँ साहसी स्वभाव की हो सकती हैं। ये वृश्चिक राशि वालों का गुण होता है। अगर हम आपकी बात करें तो ऐसे लोग कुछ रिसर्च करने पे बहुत विश्वास रखते हैं। ये कहीं न कहीं रिसर्च जैसा वर्क करते रहते हैं और इनका जो व्यवहार होता है, ये देखिए तो अंधेरे की राशि है, गड्ढे की राशि है। इनका जो व्यवहार होता है वो छुपा हुआ होता है। छुपा हुआ होने का मतलब ये व्यवहार तो लोगों के साथ अच्छा ही करते हैं, लेकिन दिखावे पे विश्वास नहीं करते, ये इनका स्वभाव होता है। एक चीज़ और मानिए, अगर आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं तो आपका जो चंद्रमा है वो नीच का है। उच्च का चंद्रमा, यहाँ पर नीच का चंद्रमा। लेकिन खास बात यह है कि इस महीने आपका जो नीच का चंद्रमा है, उस नीच के चंद्रमा में सूर्य महाराज ठीक 180 डिग्री से बैठ करके आपको देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको पूरी एनर्जी देने का प्रयास करेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको उस एनर्जी को एक्सेप्ट करके उसको दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करना है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एनर्जी नष्ट नहीं होती, एनर्जी उत्पन्न नहीं होती। एनर्जी को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये ऊर्जा का स्वभाव होता है। तो आपके अंदर जो सूर्य के माध्यम से ऊर्जा आपको मिले, ऊर्जा प्राप्त हो, उस ऊर्जा का आप सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक उसका उपयोग करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बात और भी है कि थोड़ा सा आपको इस महीने, जैसे इस महीने क्या कई महीनों से शनि महाराज की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही हुई है। एक तो आप गड्ढे की राशि पर पड़े हुए हैं, एक तो आप अंधेरे पे हैं, सूर्य आपको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन आप एक ऐसी जगह हैं जहाँ से आपको निकलने में असुविधा है। आप आसानी से नहीं निकल सकते और ऊपर से आपके ऊपर कोई बड़ा पत्थर रख दिया जाए तब तो फिर तो जीवन आपका कठिन हो जाएगा। इन स्थितियों से आप गुजर रहे होंगे, लेकिन सूर्य की दृष्टि, सूर्य की सकारात्मक दृष्टि, चंद्रमा की उच्च राशि पर बैठा हुआ सूर्य, भले सूर्य अपने शत्रु की राशि पर है, शुक्र की राशि पर है, लेकिन उच्चतम भाव पर बैठा हुआ सूर्य ऐसे जब चंद्रमा को देखेगा तो इसके शोक को, इसके दुख को हरने का पूरा प्रयास करेगा। एक बात और भी है कि बृहस्पति भी आपको देख रहा है। बृहस्पति और चंद्रमा का जब इस प्रकार का संयोग होता है तो कुंडलियों पे गजकेसरी योग बनता है। वो गजकेसरी योग प्रभावी उस समय बहुत ज़्यादा होता है जब वो या तो केंद्र में बन रहा हो, या त्रिकोण पे बन रहा हो, या उच्च की राशि पर बन रहा हो। यहाँ पर ना तो केंद्र है ना त्रिकोण है और इसमें पता भी नहीं है कि आपकी राशि कहाँ पर पड़ी हुई है। तो अगर ये गज केसरी आपके केंद्र और त्रिकोण की राशि पर बन रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये केंद्र और त्रिकोण की राशि पर नहीं बन रहा है तो ये गज केसरी दिख रहा है, लेकिन उतना आपको सकारात्मक प्रभाव देगा ऐसा थोड़ा कहना कठिन है, क्योंकि शनि महाराज की भी दृष्टि है। अगर ओवरऑल बात करें तो गुरु की दृष्टि में गंगा जल होता है। शनि की कितनी भी दृष्टि क्यों ना हो, शनि की दृष्टि कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, चंद्रमा मंगल की राशि पर बैठा है और ऐसा मंगल राहु के साथ कंबाइंड होकर के यहाँ पर दृष्टि दे रहा है। सूर्य भी चंद्रमा पे दृष्टि दे रहा है, शनि भी चंद्रमा पे दृष्टि दे रहा है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो गंगा जल है वो गुरु आपको गंगा जल प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। अब ये गंगा जल आपको मिलेगा कहाँ से?
आपको परिवार से मिलेगा, क्योंकि गुरु जो है वो आपके किस भाव का स्वामी है, आपसे दूसरे, आपकी राशि से गुरु दूसरे भाव का स्वामी है। दूसरा भाव आपके परिवार का होता है, आपके बैंक बैलेंस का होता है, आपकी वाणी का होता है। तो ये गुरु आपको वाणी के रूप में सकारात्मकता प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं। आप वाणी के द्वारा अपने इस अव्यवस्थित समय को भी व्यवस्थित कर सकते हैं, इतना मान करके आप चलिए। भले ही कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी ज्योतिषी कुछ क्यों ना कहे, लेकिन केवल वाणी के माध्यम से, केवल परिवार के सपोर्ट से, केवल फैमिली के सपोर्ट से आप वृश्चिक राशि के चंद्रमा के होने के बावजूद भी केवल और केवल ये महीना नहीं, पूरा का पूरा साल आपके लिए लाभकारी और चमत्कारी सिद्ध होगा, ऐसा देखने में आ रहा है, ऐसा लग रहा है। इतना मान करके चलिए। एक क्वालिटी है आप में कि पैसा खर्च करने की आप में क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डोनेट, दान या कहीं चैरिटी जरूर करनी चाहिए। आपको इसमें किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, किसी को दान देने में, किसी को चैरिटी करने में, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों का गुण होता है कि पैसा खर्च करने में बहुत कमज़ोर होते हैं। तो ये आपका गुण है और अच्छी बात भी है। आज की व्यापारिक स्थितियों में ओरल सब कुछ अच्छा है। आप अपनी वाणी के माध्यम से आप बुध ग्रह को, बुध की पूजा करिए। बुधवार के दिन आप गणेश जी के मंदिर जाएं, गणेश चालीसा का पाठ करें। तो जो मैंने कई चीज़ें आपको नकारात्मक बताई, ये सब चीज़ें सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएंगी। तो आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें